आपके चैनल के सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं 2014 से 2019 तक विधायक थी और 1650 करोड़ रुपए का मैंने यहाँ विकास कार्य कराए। गांव बराड़ा को मैंने शहर बराड़ा बनाया, बराड़ा में नगर पालिका बनाई, बराड़ा में 102 किलोमीटर का सीवरेज सिस्टम डाला, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, लघु सचिवालय बनाया, अस्पताल बनाए और भी बहुत सारे काम आप देखते हैं। महाराणा प्रताप चौक से लेके और रेलवे स्टेशन तक हमने 4 लेन सड़क बनाई। सभी विकास के कार्य जो एक नगर पालिका में होने चाहिए वो सब कार्य हमने किए हैं। किसी कारण से टिकट ना मिल पाया, 2019 में दूसरे विधायक चुन लिए गए, उन्होंने कितना काम किया मुलाना हल्के के लिए, वो भी आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार का ये नीति थी कि जो भी विपक्ष का विधायक हो उसे 15 करोड़ रुपए हर साल दिए जाए विकास के लिए हल्के के। तो वरुण मुलाना को भी 15 करोड़ के हिसाब से 75 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन पूरे हल्के में 172 गांव और 3 कस्बे कहीं एक ईंट नहीं लगाई और वो 75 करोड़ रुपए भी विधानसभा में लैप्स हो गए, निकाले ही नहीं। ये तो अब जनता को सोचना है, उनको सोचना है। 172 गांवों में मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देती हूँ कि एक गांव में मेरे 150 पत्थर लग रहे हैं, एक गांव में, एक गांव में भी एक पत्थर लगाओ तो 1 लाख रुपए इनाम दूंगी। उस गांव का कोई भाई आके बता दे मुझे कि ये लग रहा है और फोटो खींच के ला दे। खुला चैलेंज। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का काम ही आरोप लगाना करना तो कुछ है नहीं, किया तो कुछ है ही नहीं ना। मैं आपको खुला चैलेंज दे रही हूँ कि 172 गांव में अगर एक पत्थर कोई दिखा दे कि ये नींव पत्थर या ये इसका उद्घाटन वरुण मुलाना ने किया, मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा उस आदमी को। ये तो आप भी जानते हैं जो नीति बनती है वो सभी के लिए बनती है। विपक्ष के विधायकों को 15 करोड़ रुपया हर साल मिलता था, 5 करोड़ रुपया शहरी विकास के लिए जो बराड़ा में लग सकता था और 10 करोड़ रुपया देहात के विकास के लिए। उन्होंने वो 75 करोड़ रुपया निकलवाया ही नहीं, लैप्स हो गया। अब बात करते हैं मूल समस्याओं की। आज कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने हैं, इन समस्याओं को लेकर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? 5 साल में हल्का 10 साल पीछे चला गया। आप सड़कों की हालत देखो, 1.5 2 फीट के गड्ढे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने 5-10 ट्रक मंगवा के लिए महाराणा प्रताप चौक के आगे चलने लायक सड़क बनवाई है और बड़े वाले पुल के नीचे से चलने लायक सड़क बनवाई है, वरना लोग गिर रहे थे वहाँ, मोटरसाइकिल गिर रहे थे, स्कूटियां गिर रही थी, ऐसी स्थिति थी। और बराड़ा में आप देख ही रहे हो गंदगी के ढेर लगे हुए थे। 60 ट्रक गंदगी मैंने अब तक वहां से उठवा ली है और अभी भी नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं। ये नहीं होता, काम कराने वाला चाहिए, करने वाले तो ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ, लेकिन इन्होंने कोई काम कराया नहीं, इधर आके देखा ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है। पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। जो नाले मैंने बनवाए थे उन नालों की गाद भी नहीं निकलवाई गई, उनकी सफाई भी नहीं कराई गई और वो ओवरफ्लो हो के सारी सड़कों को तोड़ दिया उन्होंने। तो यही कारण है कि पानी की निकासी ना होना। यही कारण है पानी की निकासी नहीं है, क्योंकि वो नाले रेत से फुल भरे हुए हैं, उनकी गाद नहीं निकलवाई गई। अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले आप पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे? अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं समूचा विकास, जो मेरा विजन है, अब हम लोगों के जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं उनको इस गंदगी से, इन मच्छरों से, इस पानी की समस्या से। और बहुत सारी कॉलोनियां नहीं बनी हैं। मेरे टाइम में हमने सारी सड़कें 102 किलोमीटर की गलियां हमने बना दी थी और जो कॉलोनी नहीं बनी है एज इट इज पड़ी है। कल मैं लाइन पार कॉलोनी में जाके आई हूँ, जगह जगह पानी और वो इतना बदतर जीवन वहां के लोग जी रहे हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जैसे होम मिनिस्टर साहब आए थे, एक एक बात जो उन्होंने कही है वो एक एक बात सच है और उसके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं लोगों के साथ। 3100 रुपए जीरी का भाव 8 तारीख से हम देंगे और जो किसान सम्मान निधि थी उसको बढ़ा के 6000 से 10,000 रुपए कर दिया गया है और 2100 रुपए
हरियाणा की हर एक महिला को जो 18 साल से बड़ी है और 100 साल तक की उम्र की है, उनके खाते में 1 तारीख को 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आया करेंगे। तो उसके लिए मैंने भुगता भी है, बिल्कुल मैंने भुगता भी है, लेकिन अब भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं मेरे प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा। हल्का वासियों से क्या अपील करेंगे 5 तारीख? वासियों से मैं अपील करती हूँ कि विकास को वोट दें, काम को वोट दें, केवल ये नहीं कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी। मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस के लोग किस तरह से उनके पीछे लगे हुए हैं। क्या वो ये नहीं चाहते कि इस हल्के का विकास हो? क्या वो नहीं चाहते कि दुख सुख में साथ खड़े रहने वाला इंसान हो? क्या वो ये नहीं चाहते कि मुसीबत में आगे खड़े रहने वाला इंसान हो? ये 2 सड़का की सारी जितनी भी दुकानें गिरने की बात आ गई थी, उस मुसीबत में मैं आगे खड़ी हुई और मैंने कहा कि बुलडोजर और ये जो चल रहे हैं रोड रोलर मेरी छाती पे से चलेंगे। और दूसरे दिन लोगों को लेके गडकरी जी के पास पहुंच गई थी। आज आप देखो 1 इंच दुकान कोई नहीं गिरी और सड़क भी बन गई हो। ऐसा है, विकास एक निरंतर चलने वाला काम है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। पिछले 5 सालों में लोगों की सुधि भी ली गई, लोगों से ये जानकारी नहीं ली गई कि तुम किस मुसीबत में हो, और लोग आए तो उनसे कोई मिला नहीं, मिला तो उनका काम नहीं किया। तो लोग तो नेचुरली 5 साल कोई काम ना हो तो परेशान होते ही। ऐसा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ना, वो तो केवल और केवल दरी बिछाने के लिए है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बारी कभी नहीं आ सकती। कार्यकर्ताओं का तो मैंने आपको बता ही दिया, कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए है। कांग्रेस का कार्यकर्ता को किसी को इस परिवार के रहते हुए कोई मौका नहीं मिल सकता। ये तो परिवारवाद को पढ़ पाते हैं वो, और परिवार के ही साथ चलते हैं। किसी कार्यकर्ता का कोई सम्मान वहां नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों काम जनहित के किए हैं, लोगों के हित के लिए किया है। एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने हर एक इंसान के भीतर बनाया, चाहे वो धारा 370 हटाई हो, चाहे देश में और बड़े काम किए हो। देश में अभी अमित शाह जी आए, उस दिन कह के गए कि इन अग्निवीरों को भी जिस तरह से लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, 100% नौकरियां हरियाणा सरकार देगी। 4 साल के बाद जब ये बाहर आएंगे तो इनको 100% जॉब देंगे। देश की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान का नाम पैदा कर दिया है मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में। आज सारा वर्ल्ड देख रहा है भारत की तरफ। सिस्टम खत्म किया, और मेरे हल्के के ही एक घर के होली गांव में 2 बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे हैं, ASI, बिना पर्ची और बिना खर्ची के। योग्यता के आधार पर हरियाणा सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, जिससे लोगों के मनोबल बड़ा है लोगों का कि हम मेहनत करेंगे तो हमें नौकरी जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री जी बहुत सरल और नेक इंसान है, उनमें कोई घमंड नहीं है, और कोई ये नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक मिल सकते हैं। कोई किसी भी टाइम आए, वो हर समय हर व्यक्ति को उपलब्ध है। और ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा जो ये कह दे कि कोई चिंता ही ना करो, खाट डलवा दूंगा, खाना खा के वहीं सो जाना, अगर मैं ना हूं तो दूसरे दिन मिल जाएगा। उन्होंने 76 ऐसे फैसले किए 60 दिन में जो बेहद सराहनीय हैं, और उसी की वजह से लोगों में वो बेहद लोकप्रिय हो गए। बहुत सारे सरपंच नाराज हो चुके थे, तो शायद नायब सैनी की वजह से वो आज माने हैं, और उसी की वजह से हरियाणा का माहौल बना हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं लोग, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग बहुत उम्मीद भरी, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मैं मेरे हल्के की बात कर सकती हूँ, हम उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तीसरी बार सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।